वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज शाम 8 बजे चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी जो है लाइव क्लास पर, तो आज के लाइव क्लास पर भी हम लोग लेकर आ चुके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो आपको 30 क्वेश्चन में दोस्तों कितने का सही आंसर देना है, तो आपको 28 का सही आंसर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर पूछा है, बाबरनामा वाज ओरिजिनली रिटन इन, जो बाबरनामा है मूल रूप से लिखी गई है। तो जल्दी से आप लास्ट बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, आपको जल्दी से बताना है। तो देखो जो बाबरनामा मूल रूप से लिखी गई दोस्तों तुर्की में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और देखो बाबर ने दोस्तों जो ऑर्डर दिया था, जो रामायण है, रामायण को दोस्तों फरासी में ट्रांसलेट करने में, यानी कि दोस्तों जो रामायण है उसको फरासी भाषा में लिखने के लिए जो बाबर है दोस्तों उन्होंने आदेश दिया था। और अगर आपको पूछा जाए जो मुगलों का ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि दरबारी भाषा है वो कौन सी है, तो देखो जो मुगलों का ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि दरबारी भाषा है दोस्तों वो जाती है फरासी। और दोस्तों जो अकबरनामा है किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखो जो अकबरनामा है दोस्तों ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। और देखो जो दोस्तों हुमायूंनामा हो किसके द्वारा, तो देखो जो हुमायूंनामा है दोस्तों ये लिखे गए हैं गुलबदम बेगम के द्वारा, यानी कि दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस पुस्तक का दोस्तों लेखक कौन है। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो दोस्तों जल्दी से आपको कमेंट में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी सोमवेद दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी सोमवेद। तो दोस्तों देखो अगर आपको पूछा जाए जो कालिदास का लिखा तो पुस्तक है दोस्तों फेमस वो कौन सा है, तो देखो दोस्तों हो जाता है रघुवंशम, मेघदूत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाए कामसूत्र का लेखक कौन है, आपको बताना पड़ेगा हु इज द ऑथर ऑफ कामसूत्र। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आपको जल्दी से लाइव से कमेंट कर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है 4 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है घोड़ा किसकी रचना है, तो आपको बताना पड़ेगा जो घोड़ा है दोस्तों ये किसकी रचना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो जो घोड़ा है दोस्तों ये रचना हो जाती है रविंद्रनाथ टैगोर की। और देखो अगर आपको पूछा जाए जो बंगाल में दोस्तों राखी फेस्टिवल है ये किसने शुरू किया था, तो देखो यह भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन है 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन है 5 पे पूछा है सुभाष चंद्र बोस वाज द नेम ऑफ द हिज ओन पार्टी। सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों जो उनका खुद का पार्टी था उसका नाम क्या था, तो देखो उनकी जो खुद की पार्टी थी दोस्तों उसका नाम हो जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक। इनका दोस्तों ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका जो स्थापना कब किया था, तो देखो इसका स्थापना किया था 1939 में। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज स्टैब्लिश बाय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो देखो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया है। और अगर आपको पूछा जाए कितने सालों में, तो देखो ये किया गया है 1875 में, कहाँ पर, अलीगढ़ पर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर अबाउट द लीडर एंड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 इज रॉन्गली मैच। तो आपको बताना पड़ेगा द्वितीय विश्व युद्ध के दोस्तों नेता और उनके देश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इंग्लैंड दिया बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है द बोस्टन टी पार्टी टुक प्लेस इन, जो बोस्टन चाय पार्टी है ये वर्ष किस वर्ष को हुई थी, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ये हुई थी 16 दिसंबर 1773 में, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है द इंटरनेशनल डेडलाइन इज लोकेटेड इन द ओशन, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है दोस्तों डैश महासागर में स्थित है, तो देखो ये दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ राजतरंगिनी, जो राजतरंगिनी है दोस्तों इसका लेखक कौन है, तो देखो दोस्तों जो राजतरंगिनी है इसका जो लेखक हो जाता है इससे इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नन। और अगर हम लोग बात करें राजतरंगी की लेखक कौन है, तो देखो हो जाता है कल्हना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है, एट विच प्लेस शिप्स आर नॉट बिल्ट इन इंडिया। भारत में किस स्थान पर दोस्तों जहाज नहीं बनाया जाता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी चेन्नई दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी चेन्नई। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज रॉन्ग। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो दोस्तों जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन डी फलामो पक्षी यानी कि ऑप्शन डी आंसर दिया बिल्कुल सही है। जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर जो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है, विच ऑफ द स्टेट हैज द लार्जेस्ट सी कोस्ट। किस राज्य का सबसे बड़ा समुद्री तट है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है, डाल लेक इज इन। जो डाल झील है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाए जम्मू एंड कश्मीर पर। और अगर आपको पूछा जाता जो जबर टनल है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, देखो ये भी स्थित हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर पर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों लंदन पर स्थित है। नंबर 16 में पूछा गया है, इन विच फील्ड इज द सरस्वती सम्मान अवार्ड गिवेन। जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है वो कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, संगीत, साहित्य, पत्रकारिता या दोस्तों नृत्य। तो देखो दोस्तों जो सरस्वती सम्मान है दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता है ऑप्शन बी साहित्य में, यानी कि इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, वह इज द फ्लॉक डांस ऑफ विच स्टेट। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये जो फ्लॉक डांस है दोस्तों कौन सा स्टेट का है लोक नृत्य डांस है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसके आंसर क्या होगा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या दोस्तों राजस्थान। तो देखो ये जो लोक नृत्य है दोस्तों ये ऑप्शन डी राजस्थान का है, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राजस्थान। 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, द स्नेक्स वेनम इफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। सांप का विष मानव के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसके आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसके आंसर क्या होगा, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज इफेक्टेड बाय द जॉन्डिस। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जो जॉन्डिस है दोस्तों इससे जो प्रभावित होता है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन बी लीवर, यानी कि दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लीवर। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, व्हाट इज द हीटिंग ऑफ आयरन रोड बाय फायर। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लाइव चैनल बताना है और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके भी बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन सिगरेट लाइटर्स। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए, रेटॉन, प्रोपेन, मेथेन या दोस्तों बुटेन। तो देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी बुटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड वाटर। तो जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड वाटर। देखो ऑप्शन ए पर है हेवी वाटर, ऑप्शन बी पर है सी वाटर, ऑप्शन सी पर है दोस्तों अशुद्ध जल और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नल का पानी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाए दोस्तों ऑप्शन बी सी वाटर, यानी कि दोस्तों सी वाटर ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का है। तो आपको लाइव चैट बताना पड़ेगा दोस्तों निम्नलिखित चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा सबसे हल्का है। तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन ए H2O, यानी कि दोस्तों H2O ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24।
तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है हु बिल्ड बीबी का मकबरा। दोस्तों जो बीबी का मकबरा है दोस्तों किसने बनाया, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। जो बीबी का मकबरा है दोस्तों किसने बनाया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आप लोग राइट बताइए। तो दोस्तों इसके आंसर जो था ऑप्शन बी औरंगजेब, यानी कि दोस्तों बीबी का मकबरा किसने बनाया, तो दोस्तों बीबी का मकबरा बनाया ऑप्शन बी औरंगजेब ने। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है हु इज द सरपंच, सरपंच कौन है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो सरपंच है दोस्तों कौन है। दोस्तों देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत दोस्तों भाई बहनों को मालूम है इसका आंसर क्या होगा। हेड ऑफ फैमिली, द हेडमास्टर, हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस या दोस्तों हेड ऑफ विलेज पंचायत। तो दोस्तों देखो ऑब्वियसली दोस्तों जो हेड ऑफ विलेज पंचायत है दोस्तों वही सरपंच हो जाता है, यानी कि दोस्तों हेड ऑफ द विलेज पंचायत इज द सरपंच। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो जल्दी से आप लोग राइट बताइए दोस्तों इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 तो देखिए इसमें पूछा गया है हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इज लोकेटेड इन, जो आईसीसी का मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो स्थित हो जाता है ऑप्शन डी दुबई पर, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इज लोकेटेड इन दुबई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज शेरी पंजाब। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को दोस्तों शेरी पंजाब के नाम में जाना जाता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय, यानी कि दोस्तों लाला लाजपत राय इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज शेरे पंजाब। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, निम्नलिखित में से किस रंग का दोस्तों सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी रेड, यानी कि दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन आज कब आयोजित किया गया था। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1930।